एपी सिंह को देखते ही सीमा हैदर अपना ना सारा नज़रिया बदल देती है। एपी सिंह को देखते ही सीमा हैदर के अलग ही एनर्जी आ जाती है। सीमा हैदर एक बार नहीं 1000 बार एपी सिंह को अटैच होने की कोशिश करती है। सीमा हैदर खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझती है टोपी सिंह को देख के। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो तू बोलती है पति मेरा परमेश्वर है, एक तरफ तू भैया को चिपक के बैठ जाती है और उस भैया के हाथ में तो राखी इतनी ज़्यादा बंधी है, तेरी नाम की राखी कहाँ चली गई? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जब तू उसकी बहना बनी थी और तेरा जब वो भैया बना था तो तेरी नाम की राखी फिर एपी सिंह के कलाई में क्यों नहीं है? उसकी कलाई में तो बहुत सी राखियाँ हैं, लेकिन तेरे नाम की कलाई, तेरे नाम की हाथ में, तेरे नाम की जो है राखी एपी सिंह के हाथ में क्यों नहीं पहुंची? तूने राखी दूसरे लड़के को क्यों बांधा? आखिर ये सारा सवाल हमारे दिमाग में और बहुत से लोगों के दिमाग में है। तू ये कौन सी चाल चल रही है हमारे हिंदुस्तान में बैठ के? और तू कौन है हमारे हिंदुस्तान वालों को धमकाने वाली? तू होती कौन है? एक क्रिमिनल हमारे देश में होके हमारे भारत वालों के नाम पे, हमारे भारत के यूट्यूबर के नाम पे तू केस करेगी? इतनी बड़ी तेरी मजाल है, कुछ ना कर पाएगी। सब कुत्ते की तरह ऐसे ऐसे तू भोंकती रहे, क्योंकि तू भाई पाकिस्तानी और हमारे हिंदुस्तान में तेरी इतनी बड़ी इतनी भी औकात नहीं है। समझ में आई? वेलकम बैक माय टू फैमिली। आप लोग कैसा उम्मीद करते कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम क्राइम एंकर चांदनी आपका अपने चैनल में वेलकम करते हैं। तो आप लोगों ने सीमा हैदर की चालाकी देखी, कितनी सातिर दिमाग की है, और हिंदुस्तान के यूट्यूबर को डराने के लिए इसने क्या क्या चाल चली है, जैसे कि आगे से चलती है और आज भी चल रही है। लेकिन हमारा कहने का यह मतलब है कि तू कितनी भी चाल चलेगी, हमारे हिंदुस्तान के लोग न डरने वाले हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोग न तेरी कमाई खा रहे हैं, न तेरे रहम पे जी रहे हैं, न तेरे टुकड़ों पे कोई जी रहा और न तेरे मुल्क में कोई जी रहा। अगर हम लोग अगर जी रहे हैं तो अपने मुल्क में शान से जी रहे हैं, शौकत से जी रहे हैं। तेरी कोई इतनी भी तो तेरी ना एहसान की ज़रूरत नहीं। हम हिंदुस्तानियों पर एक एक की बच्चे बच्चे तक हम बात करते हैं, तेरी एहसान की ज़रूरत नहीं। तू नहीं है तो फिर ये ना सोच कि हमारे देश का यूट्यूब चैनल ना चलेगा। तू नहीं है तो हमारी देश की रोटी किसी की बंद हो जाएगी। तेरी ये भूल है। और एपी सिंह एक क्रिमिनल ये भी है जो कि आरोपी का साथ हमेशा देता है, जो तेरा साथ दे रहा है। पहले भी ये आरोपी का ही साथ दिया है और आज भी आरोपी का ही साथ दे रहा है। तुझे बस एक नाम से हम लोग जानते हैं, वैश्या के नाम से। एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे। अगर तू है तो पाकिस्तान की रखेल थी, लेकिन पाकिस्तान की रखेल के साथ साथ इतना तेरा बड़ा कलेजा है, इतने तेरे में आग भरी पड़ी है, तू हिंदुस्तान के वालों को भी रखेल बनने के लिए तैयार हो गई। औरत में इतना ज़्यादा सहनशीलता नहीं होती कि हर किसी मर्द का आग बुताते फिरे, लेकिन तेरे अंदर वो चीज़ है और वो चीज़ तू पाकिस्तान से आज हिंदुस्तान तक करती आ रही है। पता नहीं तुझे भगवान ने किस टाइम में, किस घड़ी में, किस वक्त में तुझे बनाया और पता नहीं किस पेट से तूने जन्म लिया। मुझे ये समझ में नहीं आता। तू औरत है, तेरे नाम से जब तेरे नाम से जब गाली मिलती है तो बहुत सी औरतें उसमें जुड़ जाती होंगी जो तुझ जैसी होंगी। और रही बात अगर एक औरत को अगर गाली देते हैं तो औरत होती है ना। जो एक बार तूने बोला था, अरे मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो क्या हुआ, औरत तो औरत हूँ। अरे औरत तू नहीं है, औरत के नाम पे तू धप्पा है, औरत के नाम पे तू कलंक है। ऐसे कैसे बोल दी कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो औरत ही तो औरत हूँ मैं। अरे मिथिलेश भाटी ने तुझे ऐसा बजाया था ना, तेरी औकात उस समय सामने आ गई। तू बोलती है मैं कोई क्राइम नहीं करती। अरे तू मिथिलेश भाटी को तू कितनी धमकियाँ दिलाई थी। आज तू सती सावित्री बन के बैठी है, तू मच्छी बन के, बेचारी बन के हिंदुस्तान में बैठी है, और तू हमारे हिंदुस्तान वालों को धमकी देगी और हम हिंदुस्तानी चुपचाप ऐसा सहते रहेंगे। और तू क्या कहती है, मैं तो पाकिस्तान से आई हूँ। सचिन को क्या सज़ा मिल रही है? एक प्यार करने की सज़ा मिल रही है। तेरा ये प्यार है, तू ये प्यार कर रही है, प्यार करने की सजा है। अरे तू प्यार करने के लायक नहीं है रे कुतिया, बस तू हौसी है, बस एक हौसी है। तुझसे लोग हवस मिटा रहे हैं और तू लोगों से हवस अपनी मिटा रही है, क्योंकि तुझे इतना भी शर्म ना आई। तुझे इतनी कमीनी औरत है तू, और कहती है ये तो हिंदुस्तानी है, मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन ये तो हिंदुस्तानी है। इनसे कौन सी दुश्मनी है लोगों की? अरे दुश्मनी क्यों ना है। हमारे देश में एक कुत्ता बैठा, देशद्रोही बैठा, पाकिस्तानी एजेंट को बैठाया, पाकिस्तानी मुल्ली को बिठाया और कहती है कि इससे क्या दुश्मनी है, तो हिंदुस्तान का बेटा है। अरे ऐसा हिंदुस्तान का बेटा ऐसे तुरंत के तुरंत ऐसे दफन होके चला जाए?
कोई घंटा फर्क ना पड़ता है, समझ में। इस जैसा बेटा ना किसी के माँ के कोख से जन्म ले। इसकी माँ, बस इसकी माँ किस्मत वाली थी जो आज इसके घर में नहीं है, वो मर गई। साफ इसको चाहे तकलीफ हो चाहे अच्छी हो, लेकिन वो आज जब इसकी माँ नहीं है ना, और सीमा हैदर जैसी नालायक औलाद ना पैदा हो, सीमा जैसी औरत की माँ मर गई, उसकी माँ को भी देखना ये सब नसीब नहीं था कि मेरी बेटी कितना हमारे देश के नाम पे, हमारे मुंह पे, हम अपने बाप पे, अपने माँ पे कालिक पोत के हिंदुस्तान चली जाएगी रंगरलियाँ मनाने। ये दिन देखने के लिए कम से कम सीमा हैदर की माँ तो आज जिंदा नहीं है, और इस कुत्ता कमीना जो है देशद्रोही है, इसकी कम से कम माँ तो नहीं जिंदा है कि आज मेरा बेटा ने पाकिस्तानी मुल्ली को घर पे बिठाया, इतनी बड़ी औकात है कि 4 बच्चों की माँ को बिठाया। ठीक है, वो जो अच्छे होते हैं वो ये कुकर्म नहीं देख सकते, जो अच्छे होते हैं उनको भगवान पहले से ही बुला लेते हैं। इसलिए न सीमा हैदर की माँ रही और न इसका इस जो लप्पू जनानिया है ना, जो पप्पी है, पप्पी जो नौकर बनता फिर रहा, जो दाल चावल बना रहा है, ये कुत्ता कैसे दिखावा कर रहा है। तो मर्द के नाम पे ना, जो अपने रोटी तोड़ता, जो खुद को कहता मैं मर्द हूँ, मैं पाकिस्तान का जीजा हूँ, और एक कुत्ते पाकिस्तान जाके तो देख ले कि तेरी कितनी बड़ी औकात है, तू पाकिस्तान जाने लायक है। जिस दिन तू पाकिस्तान चले जाएगा ना, बीच से ऐसे फाड़ के पाकिस्तान वाले भेज देंगे, क्योंकि तू वहाँ की इज्जत और वहाँ की आबरू तूने तो ख़त्म कर दी। और ये भगोड़ी फिर अपने आप को बोलती है तो मैं तो प्यार में आई हूँ, अरे प्यार में आई हूँ, और आज क्या कह रही है, क्या कह रही है, अरे भाई प्यार करने का ये सज़ा मिलता है, अरे तुझे ना पता है, तुझे ना पता है सज़ा कौन सी मिलती है। और आज कहती है कि प्यार करने का कौन सा सज़ा, यही सज़ा मिलती है, तो भारत का बेटा है, तू प्यार कर रही है, तू होते कौन है प्यार करने वाली हैं, अपने मुल्क में करना, यहाँ भारत में क्या रखा है तेरा, यहाँ भारत में तेरा कितने भतार है, खुद को बोलती है मैं सती सावित्री हूँ, मैं तो भाई मेरे हिंदुस्तान वाले मुझे शरण दिए हैं, मुझे हिंदुस्तान में ही रहना है, हिंदुस्तान में जीना है, हिंदुस्तान में मरना है। पाकिस्तान 40 साल, तू उससे 40 साल परवरिश पे तूने पानी डाल दिया, जहाँ का तूने नमक खाया वो पानी डाल दिया, वो तो किसी काम का था ही नहीं। तू वहाँ पे फोकटगिरी करती थी, वहाँ पे तू फिर एहसानों के तले तू तो जी रही थी, यहाँ पे तेरी असल ज़िंदगी हिंदुस्तान में है। और AP सिंह को देखते ही इसके पास अलग से एनर्जी आती है। AP सिंह को देख के इसका फिर रुतबा एकदम से हाई हो जा, अच्छा बुरा हर चीज़ शेयर करने का इसको AP सिंह से अधिकार मिला, जो इस भड़वे को बोलती है ये मेरा पति है, जो दाल चावल बना के दे रहा है, अरे हर रोज़ दाल चावल बनाता है, एक दिन की बात ना है। और क्या कहती है, भारत का बेटा होने का ये नतीजा मिलता है, भारत का बेटा होने का ये नहीं बोलता है, भारत का बेटा होने के लिए भारत का कर्तव्य करना पड़ता है, पाकिस्तानी एजेंट को अपने देश में बुला के उसको ना रखेल बनाना नहीं पड़ता है, हमेशा हमारे देश का मजाक नहीं बनाना पड़ता है, हमेशा हर चीज़ में सबूत नहीं देना पड़ता है। तू पाकिस्तानी को अपनाने के लिए तू आधार कार्ड हर चीज़ तूने लिमिट पार कर दिया कुत्ता। और बात करता है कि फिर मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी, मैं तो मर्द हूँ। और ये भगोड़ी कहती है मुहर्रम ही नहीं पता, जो सारा चीज़ जो भी होता है, कुरान होता है, शरीक होता है, जो भी नमाज पढ़ा जाता है मस्जिद में जाके, अरे हर यदि कुतिया तू कहती है मुहर्रम मुझे ना पता है, मुहर्रम तुझे ना पता तो क्या हमें पता होगा हैं? अगर तुझे 40 साल का मुहर्रम तुझे नहीं पता है तो फिर तू ये 2 साल का फिर हिंदू का रामायण तुझे क्या पता होगा, हिंदू धर्म के तुझे दुर्गा पूजा क्या पता होगा, हिंदू धर्म का 9 दिन का नवरात्रि क्या होता है वो तुझे क्या पता होगा। पता हो सकता है इस चीज़ का जवाब दे सकती है, इस चीज़ का जवाब दे। और जो अंजलि ये मजाक बना रही है आवारा, जो ये पिल्ली है ना, पिल्ली हराम की पिल्ली, जो खुद को अपने आप को हिंदू बोलती है और हिंदू सनातनी में आती है। अरे ऐसे हिंदू सनातनी ने जो हिंदू को ऐसा तार कर देना, एक मुस्लिम है जो हिंदू को भी इज्जत देते हैं और खुद अपने मज़हब को भी इज्जत देते हैं, हिंदू धर्म को भी इज्जत देते हैं और अपने मज़हब को भी अपने मज़हब का भी इज्जत करते हैं। ये क्या है रे, अपने मज़हब को तू ऊंचा कर दे और दूसरे मज़हब को नीचा कर दे, और कहती है कि मुहर्रम में चीर फाड़ कर दे। तेरी औकात है चीर फाड़ करने की, तेरी औकात है नहीं है ना, तू उस लायक है नहीं। अगर भाग्यशाली होते हैं जो हम हिंदू धर्म में पैदा होते हैं, और मुस्लिम भाग्यशाली होते हैं जो मुस्लिम धर्म में पैदा होते हैं। किसी का भाग्य नीचा नहीं होता, सबका भाग्य ऊंचा होता है। और तो खुद को जो अपना स्वार्थ देखने के लिए, अपना स्वार्थ अंदाजने के लिए
दूसरों को रोक दे, वो कोई स्वार्थ, वो कोई इंसान नहीं होता। तेरे अंदर इंसानियत नहीं है, तू इंसान के नाम पे तू धप्पा है, तू हिंदुस्तान के नाम पे धप्पा है। तुझे छन छन पे गाली मिलेगी। तू जाके रिपोर्ट दर्ज करने की बात करती ना, ये तेरा कुछ ना होने वाला है, ठीक है।